सीमा को वीज़ा ना लगा, क्या वो इंडिया नहीं आई, आ गई। हाथों पे क्या है ये कट है सर, कैसे बॉर्डर पार करते लगे क्या? इनसे लड़ाई में लगे। अभी तो ये तो अभी लगे थे, हम लड़े थे यहाँ यहाँ भारत में। ना पता तो चला कि यहाँ गुस्सा आ जाए। इनको समझा दें, सास तुम्हारी जितने आपको क्यूट लग रहे हैं इतने क्यूट ना है। हाँ सच में बहुत लड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, और वो वहीं पे ये बीड़ी बीड़ी पी देते तो मन। जैसे एक बार को जैसे आपको आपकी वजह से, ये तो मैं आपकी वजह से कहूँ, आपकी वजह से सचिन के पापा को जेल में रहना पड़ा, तो ये अरे देखो प्यार में तो इतना, हाँ तो मेरे बच्चों को जेल में जाना पड़ा, बच्चों को भी मोहब्बत के कारण। मेरी वजह से ये कैसे गए? अगर ये ना बुलाते शायद मैं ना आती, शायद ये ना पटाते शायद मैं ना पढ़ती, माँ खुश बैठी थी। फिर भी जैसे कि आपको लगा नहीं है कि अब मैं पता नहीं कहाँ किस दलदल में आ गई? मेरा ये बिल्कुल नहीं था कि इनके पापा को जेल हो। इनके पापा की मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत हद से ज़्यादा। मेरे कभी भी नहीं था कि, फिर भी मुझे इसी बात की चिंता थी कि पता नहीं पापा कब निकलेंगे। अगर हम सब जेल में थे तो मुझे अपनी या बच्चों की, इनकी भी नहीं थी, पापा की थी कि वो चले जाएं। और मम्मी वालों की थी कि पीछे कमाने वाला कोई भी ना था। बाबा बेचारे बूढ़े हैं और विकास वाले छोटे हैं। तो हमने पुलिस वाले से भी रिक्वेस्ट करी कि हमारा बहुत सारा सामान वहाँ कमरे में पड़ा है, वो घर पे पहुँचा दी। पापा हमारे साथ हैं, इस बात का मुझे भी दुख है। इसलिए मतलब किस तरह तालीम के बारे में, पढ़ाई के बारे में ज़ाहिर देंगे। आज ऐसा नया दौर है, फास्ट है बिल्कुल, तो पढ़ाई तो बच्चों की लाजमी है। अभी 3 पढ़ेंगी, ये बाद में। पहले तो यही प्रार्थना है भगवान से कि हमें यहाँ की मतलब मिल जाए इजाज़त रहने की, ताकि हम यहाँ के आधार कार्ड बनवा लें, नागरिकता मिल जाए। आपके हस्बैंड जो सऊदी अरब में बैठे हैं अपील कर रहे हैं कि मुझे मेरी पत्नी मेरे बच्चों को वापस भेज दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, अभी और नाटक भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर वो कामयाब हो जाते हैं तब क्या करोगी? वो नहीं होंगे कामयाब। अगर हो जाते हैं तो मर जाऊंगी, पर यहाँ से नहीं जाऊंगी सर। मैम एक मेरा अपना आधार कार्ड है ओरिजिनल, एक मेरे पापा के आधार कार्ड की कॉपी है, कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी थी वो है, और एक जो है मेरा वो वैक्सीन कार्ड है, कोरोना की वैक्सीन का कार्ड था वो है। कोई 3 कार्ड आधार कार्ड नहीं है, और पासपोर्ट 5 हैं, एक मेरा है, 4 मेरे बच्चों के थे। ऐसा नहीं है, सारे जो मेरे कागज हैं सब सही हैं, कोई भी फेक नहीं है। जो नेपाल तक मेरा सब कुछ ओके था, सच सही था, कोई भी मतलब इसमें अनलीगल नहीं था, सब लीगल था। हाँ, नेपाल से भारत तक आना मेरे लिए अनलीगल था, और ये मानती हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया का वीजा नहीं मिल रहा था। मैं बस से आई थी सर। मैम इन्होंने, मेरे पति जो सचिन हैं वो मेरे साथ थे, कांटेक्ट में थे, तो मैं बस से आई थी। मैं पूछा था, एक पुलिस ऑफिसर आए थे, तो उन्होंने ज्यादा नहीं पूछा। जैसे कि नेपाल और भारत के संबंध अच्छे हैं बहुत ज्यादा, तो ज्यादा इतनी पूछताछ नहीं होती। तो पहले भी मेरे पति आ चुके हैं वहाँ पे, मुझसे मिलने आए थे सचिन, तो मैं भी आई थी, तो इनसे भी इतनी पूछताछ नहीं की गई थी। हाँ, किसी का कार्ड देख रहे थे, किसी को कहते बस जाओ, इस तरह मतलब होता है वहाँ पे। तो मुझसे इतनी पूछताछ नहीं की गई सर। फिर भी मुझे डर था। मैंने इनका एड्रेस दिया, ये रबुपुरा का ही एड्रेस दिया, इनका नाम, पापा का नाम बताया। अच्छा। मैं उनकी बहू और इनकी पत्नी हूँ। तो फिर मुझसे इतनी पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि मेरी बेटियां बीमार हो गई थी, तो इतनी ज्यादा नहीं हुई सर। एक ही ऑफिसर आए थे, रात का समय था। बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, और कोई भरोसा नहीं मैम इनकी। आपको पता नहीं है मैम, मैं रह के आई हूँ, तो मैं वही कह रही हूँ, मैं नहीं रह। जब इनके थोड़ा फोन पे इनको डाउट होता था, पूछे ये मुझे कितना जलील करते थे। अगर बगैर बताए मैं थोड़ा कहीं चली जाती थी, इनकी फोन आती थी, तो कितनी गंदी गालियां गलोच करते थे, और तलाक देने की भी बात करते थे। तो अब जब मैं यहाँ बैठी हूँ, तो वापस जाऊंगी तो ये मुझे छोड़ देंगे, या आपको बहका रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि आप बहक जाओगे, यहाँ की सरकार बहक जाएगी और मैं वापस जाऊंगी, हैदर में मर जाऊंगी, खत्म हो जाऊंगी, वापस तब भी नहीं आऊंगी। रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर ये मेरा और मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर सोचते हैं तो मुझे छोड़ दें, या इस तरह की बातें बकवास करना छोड़ दें। जाऊंगी तो मैं अब भी नहीं, इसके बोलने से भी नहीं जाऊंगी। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं, मेरे बच्चे सचिन के घर वालों के साथ बहुत खुश हैं। रिक्वेस्ट सचिन मेरे बच्चों को इनसे ज्यादा अच्छा ध्यान रखेगा, इतना भरोसा है। वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ की गवर्नमेंट भी हमारे सपोर्ट कर रही है कि आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। जी, बड़ी बात आपने कही सीमा जी। अगर मुझे छोड़ देंगे तो इनका बहुत बहुत बड़ा एहसान होगा। मैं मतलब अगर ये करते हैं तो ये मेरे लिए बहुत महान हो जाएंगे सारी जिंदगी। फिर मैं इनको सलूट करूंगी कि मेरी खुशी के लिए, मेरे बच्चों की खुशी के लिए इन्होंने हमें छोड़ दिया। इन्होंने खुद के लिए मतलब खुद दुख सहा। अगर ये कर सकते हैं, इतना प्यार करते हैं ये हमसे, ऐसा नहीं कहूंगी कि पाकिस्तान से नफरत है, पर मुझे अब हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है, और यहाँ के धर्म से भी। क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में कुछ गलत बोल के वहाँ के दूसरे लोगों को दुख नहीं दूंगी। हैदर के लिए
कि हैदर के कारण मैं दूसरे लोगों को गलत बोलूं, ऐसा सही नहीं है, ये गलत है। तो बाकी मैं हिंदुस्तान से मोहब्बत करती हूँ सचिन के लिए। सचिन मेरी जान है और मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ। तो बताती मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इनको अगर बताती तो आपको लगता है हैदर का परिवार, हैदर पहले तो अपने बाप को बुलाता है मेरे पास मेरे टुकड़े करवाने के लिए। हमारे यहाँ काला काली का रवाज है, पूछो इनसे कि नहीं है। काला काली का मतलब क्या होता है? किसी को पसंद करेगा लड़की की कोई तो उसे कत्ल कर देते हैं काली करके। क्या नहीं है इनमें रवाज? अगर मैं इनको बताती मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मुझे कानूनी तलाक दो, तो ये मुझे पहले काली करके मार देते। खत्म करूंगी। अगर सच में मुझसे हैदर प्यार करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं, तो हमें यहाँ रहने दें, मेरे बच्चों का अच्छा फ्यूचर हो।